जिम रेडी। और भाई अरे मैं कच्चे में इसलिए आ गया, मैं तो जिम भी कर लूंगा, जिम जा रहे हैं तो आप हो अरुण भैया के बेटे। अच्छा क्या नाम है आपका? तनिष्क। क्या नाम रखा है यार, तनिष्क के तो काफी ब्रांड। वो आपका ही है क्या? लग भी रहे हो पूरे साइड से बिल्कुल मेरे कोच जैसे लग रहे हैं भाई। काश। अरे तो वैसे भी पैसे वाली पार्टी तो है ही अरुण भैया। रियल एस्टेट का है ना भैया का मेन, मतलब उनका जिम था फिर रियल एस्टेट का साथ में ही चल रहा था। कितने साल के हो गया? मैं हो गया 21 का भाई। साइड से तो बिल्कुल अरुण भैया ही लग रहे हैं। ऐसे बोलते छोटा भाई। छोटा भाई, हाँ बिल्कुल सही। और आवाज़ भी वैसी है आपकी लग रही है। भैया ने इनको भेजा क्योंकि उसका रीज़न था, घर पे सब कुछ बेच दिया पापा ने। एक कार है बस, क्योंकि हम सब शिफ्ट हो गए ना बाहर, तो बाइक कोई चलाता नहीं, पापा इस उम्र में बाइक चला नहीं सकते, तो बाइक स्कूटी सब बेच दी। 4 व्हीलर खड़ी हुई है और वो ऑटोमेटिक है, और मुझको गेयर वाले की आदत है तो मैं वो चलाऊंगा नहीं। ठोक ठाक दी फिर और ताने सुनो। और फिर ओला में मिल ही नहीं रहा भाई कोई, इतनी देर से ट्राई कर रहा था, मिल ही नहीं रहा। ना बाइक मिल रही है, ना ऑटो मिल रहा है, ना टैक्सी मिल रही है। स्ट्राइक चलेगा 4-5 दिन। अरे हाँ, स्ट्राइक की वजह से हुआ होगा। जब मैं लैंड किया था यहाँ पे, पता है वो स्ट्राइक का बता रहा था, वही है आज भी। यार ये क्या दिक्कत है, अभी भी स्ट्राइक है। भैया से मिलेंगे, पता नहीं कितने साल हो गए। इंस्टाग्राम पे तो बात होती है हमारी। तो कैसे खुलेगा कि ताली बजा के खोलना है क्या गेट का? समझ जाएंगे आप जिम के, बंद खुला ही है। और भैया कैसे हो? कैसे भैया? बस बढ़िया। तो ये है भाई हमारे कोच साहब का घर। क्या शानदार घर बनाया, अभी नया ही है ना? कितना टाइम हुआ है? 1 साल हुआ है। नमस्ते अंकल जी। 1 साल हुआ है। बढ़िया, बहुत सही लग रहा है। लग ही नहीं, मैं बता रहा हूँ 200 गज का तो लग ही नहीं रहा, बिल्कुल लग रहा 200 गज का। क्या बात है। अरे वाह भाई साहब, यहाँ तो बहुत ही बड़ी स्पेस। 200 गज का कैसे नहीं लग रहा? मेरे को लग रहा है 400 गज है ये भाई। 200 गज का प्लॉट है केवल, और कितना सही वो है ना। ढंग से बिल्ड करेंगे ना तो फिर उस होता। किसी से पूछा था आपने, मतलब कोई लिया हायर किया था आपने या फिर खुद से ही? अरे भाई अच्छा, ये बालकनी टाइप हो गए हैं। अरे वाह। तो मुझे पता भी नहीं था कि रियल स्टेट में करते, मुझे लगा था जिम ही करते हैं केवल भैया स्टार्टिंग से, पर फिर जो पता चला कि रियल स्टेट ही करते हैं। अब तो ज़मीनें ले ली पर फ्यूचर में देखते हैं जब लेंगे तो। ऐसा भैया पहुँचने वाला है, मुझे तो कुछ याद ही नहीं, सब कुछ बदल गया भाई इतने सालों में। ऑब्वियसली पता नहीं क्या क्या चीज़ें बन गई। मैं जब आता था एक रोड थी सीधी, जिम दिखता था और उसके साइड में कुछ नहीं था फिर। और जिम भी था ग्राउंड फ्लोर पे। आप बोल रहे हैं कि सेकंड फ्लोर पे शिफ्ट कर दिया, फर्स्ट फ्लोर पे शिफ्ट कर दिया। ग्राउंड फ्लोर पे था भाई, और एकदम देसी था भाई उस टाइम पे। अभी तो पता नहीं इन्होंने इक्विपमेंट्स नए खरीद लिए हो। उस टाइम था ट्रेडमिल जो था ना, वो था पट्टा। वो ट्रेडमिल अभी है। अच्छा वो है क्या? अरे उसमें तो भागूंगा मैं, उसमें तो कुत्तों की तरह दौड़ा मैं, कुत्तों की तरह। खतरनाक पट्टा ही पट्टा, घिस गया, गर्म हो जाता था पट्टा। बारे मोटा हो गया आया था मैं यहाँ पे पहले, जब फिर मैं फिट हुआ फिर मोटा हो गया, क्योंकि मेरा खाना लग जाता है। वो ट्रांसफॉर्मेशन देखी है मैंने। देखी किसमें? वो मैंने कहीं तो फोटोज देखी थी कि पहले एक फिजिक थी जिसमें एब्स थे, अरे फिजिक थी। उसके बाद वो था बैंगलोर का टाइम। तब मैं बस यही करता था पूरा कि क्लब गया, लड़की बाजी। इस रोड से आता था मैं, लेफ्ट में एंड में है मेरा जिम, पहला जिम लाइफ का। ये नहीं थे तो मोटे हाथ नहीं थे, तो पतले पतले थे भाई। अब जाएंगे जिम। मेरा फुल बॉडी है, इनका शोल्डर है। फुल बॉडी मुझे इसलिए करनी है, 10 दिन से जिम ही नहीं पहला है, मुंह पे ऑलरेडी फैट दिखने लग गया। अब बाहर जाते हो तो उस जगह का खाना भी ट्राई करना पड़ता है ना, वरना फिर गए क्या घूमने। हाँ, फिर घर पे आ गए तो फिर तो घर का मम्मी के हाथ का खाना छूट नहीं सकता। मैं एक दिन में एक बार खाता हूँ, इंटरमीडिएट फास्टिंग चलती है मेरी। पर इंडिया में आके तो फिर घर मम्मी के हाथ का खाना तो फिर खाना ही पड़ता है। वो मिस हो गया फिर। फिर वो तो ये तो मैं चलो पतला तो वहाँ पे हो जाऊँगा जाके वापस बैंकॉक, क्योंकि बीवी को खाना बनाना आता नहीं है। सॉरी डैमी। और आपका मेटाबॉलिज्म वैसा है ना कि खाते भी होगे तो इतना ऐसे लगेगा नहीं इतना, पर मेरा तो ऐसा है कि मैं एक दिन में एक बार खाता हूँ, फिर भी देख लो। मैं तो फुल खाता हूँ मेरा भैया। अच्छा ऊपर शिफ्ट हो गया, पहले ये था। यस, याद आ गया मुझे, पहले यही था भाई। मैं यहीं पे आता था, मैं यहाँ से चलते हुए। ये अभी भी प्लॉट्स ही हैं, सरकारी प्लॉट्स हैं क्या? अच्छा भाई, नॉस्टैल्जिया हिट हो गया, गंदा वाला भाई, गंदा वाला। अच्छा ऊपर शिफ्ट हो गया पूरा भाई। यही थी वो सड़क जहाँ पे पतला बाबा आता था तुम्हारा चल के। और ये रहा रियल ड्रीम। ये क्या है? अच्छा कुछ और हो गया। तो पहले थी एंट्रेंस यहाँ पे कहीं थी जिम की, पहले तो यहाँ से घुसते थे और पूरा एकदम पूरा दिखता था खुला जिम, मस्त लगता था मुझे। और यहाँ ये चक्की वाला था उस टाइम पे भी, जो चक्की वाले अंकल जी
ये भी था भाई, बिल्कुल एकदम गांव वाले एरिया में है भाई। और ये रहा, इन लोगों ने ऊपर शिफ्ट कर दिया जिम। जाते हैं, लोहा पेलते हैं, थोड़ी टाइट करते हैं डोलों को। मोटा हो गया तुम्हारा बाबा जी। अरे वाह भाई, पूरा हालत ही बदल गई यहाँ की। तो यही तो है पट्टा भाई, यही था। तो ये ट्रेडमिल ही थी उस टाइम पे। तो इस पे भागोगे ना तुम तेज तो रोल होंगी चीज़ें और इट बिकम्स ट्रेडमिल फॉर यू भाई, यही था। और यहाँ पे ऐसे चढ़ के और फिर भागो, ये था भाई देसी एकदम। ये देखो, ये पकड़ के रखो सामने, मस्त। अब आदत नहीं रही भाई, पहले ये सब नहीं था। मतलब ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें तुम्हें दिखेगी यहाँ पे, जहाँ जो पहले इक्विपमेंट्स थे अब नए नए ऑब्वियसली ऐड करे होंगे। बट ये हो गया, ये भी आई थिंक पुराना ही है काफ़ी। जब मैं करता था यहाँ पे जिम, ये भी आई थिंक पुराना ही, सब कुछ पुराना ही लग रहा है। पर काफ़ी नई चीज़ें ऐड हुई हैं। बाकी तो मुझको याद नहीं है, वो याद है मुझे भाई, ये पट्टा। ये वो वाला जिम है जहाँ पे तुम्हें वो पर्सनल ट्रेनर वाली बकचोदी नहीं है। यहाँ पे खुद आओ खुद सीखो। ज़्यादा वो भैया अरुण भैया घूम रहे होते तो वो समझाते थे कैसे करना है, खुद ही सीखते थे भाई। यहाँ पे वो भैया लटक रहे हैं ऊपर, वो खुद ही से कर रहे हैं, कोई नहीं समझा रहा है। लास्ट में वो अरुण भैया आके थोड़ा समझा देते थे। कोई पर्सनल ट्रेनर की बकचोदी नहीं भाई। रेंट ही वो जो महीने की जो मैं वो देता था ना, क्या बोलते हैं उसको, फीस, वो भी 100-200 रुपये थी शायद उस टाइम पे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। उस टाइम 10 साल पहले क्या रही होगी फीस? 400 थी क्या? 300-400, हाँ 300-400, मुझको पता नहीं 100-200 क्यों याद है। 300-400 महीना था, वही था। और ये भी सेम ही है शायद। नहीं यार, ये नया लग रहा है, पता नहीं मुझको यार, इतना याद नहीं है। बट ऐसा ही कुछ है मामला अभी भी। हाँ ये तो है, अभी भी देसी वाला फील तो है। तो पूरे लोहे वाली मशीन है। और मुझे वो बकचोदी अच्छी भी लगती है। अब मैं बैंगलोर में ऑब्वियसली बड़े बड़े जिम्स में भी गया हूँ मैं, जो मैं करता था। पर वो पता है वहाँ पे वो बहन जो पता नहीं, मज़ा नहीं आता, वो फील नहीं आता ये वाला। यहाँ पे तो भाई कितने साल, और ऊपर से फिर वो इनके साथ मैं छोटा सा था, लटका देते थे यहाँ पे ऊपर तुम्हारे बाबा को। यहाँ पे लटका देते थे ऊपर भाई। अब ये पता नहीं नया है नहीं है, नया है, खतरनाक है भाई। नॉस्टैल्जिया टू द मैक्स। अब तुम लोग जो नई जनरेशन वाले, तुम्हें नहीं पता होगा, अब ये प्लेट्स आ चुकी हैं ये वाली। पहले थी आयरन, जो बैंकर उठा दो तो चन चन बजती थी चूड़ियों की तरह। अभी थोड़ा मोटा हो चुका हूँ, चूचे बाहर निकल रहे हैं, मैंने निप्पल दिख रहे हैं। थोड़ा मोटा हो गया यार मैं, क्योंकि है ना लगातार मलेशिया का खाना, फिर इंडिया आ गया। अब इंडिया में 5 दिन हो गए, देखो पेट निकल गया तुम्हारे वहाँ का। बट ये मैं बैंकॉक जाके यूँ हटा दूँगा, यूँ। पापा की जगह आप ही बन गए ट्रेनर हैं। सही है, हाँ पापा ने संभालने को दे रखा, बढ़िया चीज़ है भाई। हमारे पापा ने कुछ नहीं करके दिया मेरे को बस पढ़ाई लिखाई करा दी, बस सब खुद ही ने करना पड़ा यार। ये ऑब्वियसली ये अच्छी चीज़ है कि ना, कि कुछ मिल जाए सपोर्ट में, क्यों नहीं। हाँ 100% सही है भाई, सही है। जिम का नाम बताओ। पर्सनैलिटी जिम करके है। और अब पूरा माहौल बदल गया भाई। पर पहले कितना देसी था पहले, अभी तो है, अभी भी देसी है, पर पहले तो हाँ पूरे आयरन वेट्स थे। ये दिख रहा है मुझे, जो याद है मुझे, इसके अलावा कुछ याद नहीं है मुझे। भाई अब डंबल हो रहे हैं सेट। यहाँ पे कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता है, ना ही कोई ट्रेनर है, सब खुद ही करना है। बंद भी ये खुद ही करके जाएंगे, कोई नहीं है भाई यहाँ सिक्योरिटी गार्ड। बट अच्छा पंप मिल गया, थोड़ा शोल्डर कर लिए, थोड़ी बहुत बैक करी, बाइसेप्स ढंग से कर ली, पंप अच्छा आ गया। सही आ रहा है ना, देखो पंप सही आ रहा है। पेलो बैंकर, जय मांसाहार। बड़ी अजीब सी फीलिंग आ रही है भाई यहाँ पे आके। एक थोड़ा वो लगता है ना कि बचपन मैंने यहाँ से जिम अपना स्टार्ट किया था भाई, और यहाँ की पैदाइश हूँ मैं। लिटरली आई एम बॉर्न हियर। तो थोड़ा लगता है सोच के कि जर्नी कैसी रही है फ्रॉम दिस टू वेयर आई एम नाउ, द वे आई एम लिविंग नाउ। तो लगता है थोड़ा, बट मतलब प्रैक्टिकली नीचे स्टार्ट किया था मैंने अपना जिम करियर, या फिर जिम तक करियर है ही नहीं कोई, मतलब कि जर्नी एज अ किड कि हाँ भाई डोले बनाने हैं वो सब, तो नीचे था ये। तो अब इन लोगों ने ऊपर बना दिया। बट
भाई मज़ा आ गया जिम करके। 10 दिन बाद कर रहा हूँ भाई, मलेशिया से डायरेक्ट इधर आ गया, उल्टा सीधा खा रहा हूँ। 10 दिन बाद जिम पेला है, पर अच्छा लग रहा है, बढ़िया। चलो भैया, थैंक यू भैया, फ्री के लिए वर्कआउट करवाने के लिए। मेरा ही जिम है क्या? चलो पुश्तैनी मिल गई एक और चीज़ मुझको। घर तक छोड़ के आऊँगा मैं, घर काफ़ी दूर है। भाईचारा, नाइस, टैक्सी नहीं लेनी पड़ेगी भाई। चलो जी, लगेंगे 1 घंटा।